Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम भारत की एक बेहद गहरी और कह सकते हैं पुरानी परंपरा की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। छठ पूजा नमस्कार। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आस्था, प्रकृति और अनुशासन का एक संगम है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि एक पर्व कितना प्राचीन है, इसकी कहानियां क्या हैं और कैसे ये आज भी लाखों लोगों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। हाँ आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद है इस जानकारी के सागर से कुछ खास मोती निकालना, ये समझना कि छठ पूजा आखिर क्यों इतनी खास है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। छठ पूजा है क्या? इसका नाम छठ क्यों पड़ा? देखिए, इसका नाम संस्कृत शब्द षष्ठी से आया है, जिसका मतलब है छठा। अच्छा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्व कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसे कुछ लोग सूर्य षष्ठी या डाला पूजा भी कहते हैं। और इसमें पूजा किसकी होती है? सूर्यदेव की तो होती है, ये तो खैर नाम से ही जाहिर है। हाँ, सूर्यदेव तो केंद्र में हैं ही, आखिर वो जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन उनके साथ साथ उनकी पत्नी उषा, जिन्हें हम सब बहुत श्रद्धा से छठी मैया या छठी माता कहते हैं, उनकी भी पूजा होती है। छठी मैया? जी, छठी मैया को प्रकृति का छठा रूप माना जाता है और खास तौर पर उन्हें बच्चों की रक्षा करने वाली, लंबी उम्र और सेहत देने वाली देवी माना जाता है। अच्छा, इसीलिए संतान की कामना और उनके भले के लिए इनकी पूजा बहुत अहम है। यानी सूर्य की ऊर्जा और माँ की ममता दोनों का आशीर्वाद इस पर्व में शामिल है। ये परंपरा फिर शुरू कब हुई? मैंने सुना है ये वेदों जितनी पुरानी है। इसके संकेत ऋग्वेद तक में मिलते हैं, जो इसे भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक बनाता है। वाकई? हाँ, कुछ मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि पुराने ऋषि मुनि इसी तरह की कठिन साधना करते थे, बिना कुछ खाए पिए सूर्य की ऊर्जा को सीधे ग्रहण करने के लिए। और कहानियां? पौराणिक कथाओं के बिना तो हमारी कोई भी परंपरा पूरी नहीं होती। वो राजा प्रियव्रत की कहानी काफी सुनी जाती है। हाँ, वो कहानी इसके शुरुआत से जुड़ी मानी जाती है। पुराणों में जिक्र है कि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, तो महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने यज्ञ किया, पर बेटा हुआ तो वो भी मृत। ओह! कहते हैं राजा रानी के दुख से द्रवित होकर आकाश से देवी षष्ठी प्रकट हुई और उन्होंने बच्चे को जैसे ही छुआ वो जीवित हो गया। अरे वाह! राजा ने तब कृतज्ञ होकर उनकी पूजा शुरू की और ये परंपरा चल पड़ी, ऐसी मान्यता है। अच्छा, यानी संतान प्राप्ति और रक्षा इसकी जड़ों में है। और रामायण महाभारत से भी तो इसका कोई नाता है। बिल्कुल। रामायण में कहा जाता है कि जब राम और सीता जी अयोध्या लौटे तो राज्याभिषेक के बाद उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की उपासना की थी। अच्छा। जी, और सीता जी ने बिहार के मुंगेर में गंगा किनारे छठ व्रत किया था, ऐसी भी मान्यता है। और वहाँ आज भी सीताचरण मंदिर है। और महाभारत के कर्ण? हाँ, उनका तो सूर्य से सीधा संबंध था। सही पकड़ा आपने। सूर्यपुत्र कर्ण रोजाना पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। हाँ। छठ पूजा में जो पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा है, उसे कर्ण की इसी साधना से जोड़ा जाता है। और कर्ण अंग देश यानी आज के भागलपुर के राजा थे, जो बिहार में है। हाँ, भागलपुर। और ये भी दिखाता है कि इस इलाके से छठ का कितना गहरा रिश्ता रहा है। संक्षेप में द्रौपदी द्वारा पांडवों के लिए पूजा करने का भी उल्लेख मिलता है। ये तो हुई इतिहास और कहानियों की बात। लेकिन आज लोग छठ क्यों मनाते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो है कृतज्ञता। सूर्य के प्रति आभार जताना, जीवन, रोशनी, गर्मी, सब कुछ उन्हीं से तो है। सही बात है। दूसरा, जैसा हमने राजा प्रियव्रत की कहानी और छठी मैया के महत्व में देखा, संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना करना। और ये जो इतना कठिन व्रत रखा जाता है, उसका क्या उद्देश्य है? ये सिर्फ शारीरिक तपस्या नहीं है। माना जाता है कि इस कठोर उपवास और नियमों के पालन से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। ये एक तरह से आध्यात्मिक डिटॉक्स है। डिटॉक्स? अच्छा। हाँ, साथ ही सूर्य की किरणों में जो औषधीय गुण होते हैं, उनसे स्वास्थ्य और आरोग्य पाने की भी कामना इसमें शामिल है। इसमें प्रकृति का भी बड़ा रोल लगता है। पूजा नदियों या तालाबों के किनारे होती है। निश्चित रूप से ये पर्व प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है।
जल स्रोतों को साफ रखना, उनके किनारे पूजा करना, ये सब प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम पर्यावरण का हिस्सा हैं और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर ये पूरे परिवार और समाज के कल्याण के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। दिलचस्प बात यह है कि इन मान्यताओं के पीछे कुछ वैज्ञानिक पहलू भी नजर आते हैं ना, जैसे पूजा का समय, सूर्योदय और सूर्यास्त समय हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणें कम होती हैं। अच्छा, तो शायद अनजाने में ही सही, हमारे पूर्वजों ने वो समय चुना जब सौर ऊर्जा शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। और पानी में खड़े होने का क्या? घंटों तक पानी में खड़े रहना पड़ता है? इसे एक तरह की हाइड्रोथेरेपी या जल चिकित्सा के तौर पर देखा जा सकता है। पानी में खड़े रहने से शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है और इसका कुछ शांत करने वाला प्रभाव भी हो सकता है। खासकर बिहार की कुछ नदियों के पानी में प्राकृतिक रूप से सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिनका त्वचा रोगों में फायदा होता है। शायद ये भी एक कारण रहा हो कि नदियों किनारे पूजा का इतना महत्व है। और वो 36 घंटे का निर्जला व्रत, उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? लंबे उपवास, खासकर निर्जला व्रत, शरीर के पाचन तंत्र को आराम देते हैं और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं, जिसे आजकल डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन। साथ ही इतने अनुशासन और भक्ति से मानसिक शांति और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो ये आस्था और विज्ञान का एक अनूठा मेल दिखता है। वाकई। अब आते हैं इस पर्व के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, वो 4 दिन के अनुष्ठान। ये सुनने में ही काफी कठिन लगते हैं। कठिन तो हैं, पर पूरी श्रद्धा से किए जाते हैं। पहला दिन होता है नहाए खाए। हाँ, अगर हम 2025 की बात करें तो ये 25 अक्टूबर को पड़ेगा, शनिवार को। हाँ, शनिवार। इस दिन व्रती, जिन्हें परवैतिन भी कहते हैं, अगर महिला है, नदी में स्नान करके संकल्प लेते हैं, घर आकर साफ सफाई करते हैं और सिर्फ एक बार सात्विक भोजन करते हैं, आमतौर पर लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल। इसमें प्याज लहसुन नहीं डालते? नहीं, प्याज लहसुन और साधारण नमक नहीं डाला जाता। अच्छा, यानी पहले दिन से ही शुद्धि और सात्विकता पर जोर। दूसरा दिन थरना, 26 अक्टूबर 2025 रविवार। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना पानी पिए यानी निर्जला उपवास रखते हैं। पूरे दिन बिना पानी के? जी हाँ, शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा होती है और फिर गुड़ की बनी खीर, जिसे रसियाव कहते हैं, और रोटी पूरी का प्रसाद बनता है। यही प्रसाद खाकर दिन भर का उपवास तोड़ा जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद शुरू होता है सबसे कठिन दौर, लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास, जो चौथे दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही टूटता है। 36 घंटे बिना पानी के? ये तो सचमुच बड़ी तपस्या है। तीसरा दिन तो सबसे खास होता होगा, संध्या अर्घ्य वाला दिन। हाँ, तीसरा दिन 27 अक्टूबर 2025 सोमवार छठ पूजा का दिल है। इसी दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य? हाँ, अर्घ्य मतलब सूर्य को जल और दूध अर्पित करना। दिन में घर पर प्रसाद तैयार होता है, जिसमें सबसे मुख्य है ठेकुआ। ठेकुआ? हाँ, वो तो सुना है। ये गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनी एक कुरकुरी मीठी टिक्कियां होती है। इसके बिना छठ अधूरा है। साथ में ताजे फल, खासकर केले का पूरा गुच्छा, बड़ा वाला नींबू जिसे डाब कहते हैं, नारियल, गन्ना, शकरकंद और घर की बनी दूसरी मिठाइयाँ भी होती हैं। और फिर इन सब को लेकर घाट पर जाते हैं। बिल्कुल, इन सारे प्रसादों को बांस की बनी टोकरी या सूप में सजाया जाता है। व्रती, खासकर महिलाएं, पारंपरिक पीले या लाल रंग के कपड़े पहनकर परिवार के साथ घाट पर पहुंचते हैं। घाट पर कैसा माहौल होता है? वहां कमर तक या घुटने तक पानी में खड़े होकर हाथों में सूप लेकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य में दूध और जल चढ़ाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं और छठ के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। वो माहौल देखने लायक होता है, हजारों लोग एक साथ पूजा करते हुए, पानी में तैरते दिए, घंटियों की आवाज, बहुत ही भक्तिमय और कह सकते जादुई सा लगता है। कल्पना कर सकता हूँ। और फिर चौथा और आखिरी दिन 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार होता है उषा अर्घ्य, यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देना। व्रती और उनके परिवार वाले सुबह अंधेरे में ही घाट पर पहुंच जाते हैं, सूर्योदय से पहले। फिर से पानी में खड़े होकर? हाँ, पानी में खड़े होकर
ठीक उसी तरह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जैसे पिछली शाम डूबते सूर्य को दिया था। और इसके बाद व्रत पूरा होता है। हाँ, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठी मैया से सबके कल्याण की प्रार्थना की जाती है और फिर पूजा संपन्न होती है। इसके बाद व्रती अदरक और गुड़ या प्रसाद से अपना 36 घंटे का लंबा उपवास तोड़ते हैं, जिसे पारण कहते हैं। पारण? जी, पारण। फिर घर आकर सब लोग मिलकर प्रसाद खाते हैं और इसे दोस्तों पड़ोसियों में बांटा भी जाता है। ये साझा करने की भावना भी इस पर्व की एक बड़ी खूबसूरती है। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का माना जाता है, लेकिन अब तो लगता है ये हर जगह फैल गया है। बिल्कुल सही। शुरुआत भले इन क्षेत्रों से हुई, खासकर बिहार तो इसका गढ़ है ही। पटना, मुंगेर, नालंदा में बड़े पैमाने पर होता है। झारखंड और पूर्वी यूपी जैसे वाराणसी, गोरखपुर में भी यही धूम रहती है। लेकिन अब आप देखिए, दिल्ली में यमुना किनारे, मुंबई में समंदर किनारे, जुहू, वर्सोवा पे, यहाँ तक कि कोलकाता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जहाँ जहाँ इन क्षेत्रों के लोग बसे हैं, वहाँ छठ मनाया जाता है। और भारत के बाहर भी? हाँ, नेपाल के तराई इलाके में तो ये बहुत ही लोकप्रिय है, लगभग राष्ट्रीय पर्व जैसा। और अब तो दुनिया भर में जहाँ भी भारतीय और नेपाली प्रवासी हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मॉरिशस, यूएई, वहाँ भी समुदाय मिलकर छठ पूजा का आयोजन करते हैं। ये अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इस पर्व की कुछ और खास बातें भी हैं, जैसे आपने ठेकुआ का जिक्र किया। ये प्रसाद बहुत अहम लगता है। ठेकुआ तो जैसे छठ का पर्याय ही बन गया है। हाँ। इसे बनाने का तरीका भी पारंपरिक होता है और बहुत शुद्धता बरती जाती है। हाँ, शुद्धता तो हर चीज में जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा चावल के लड्डू, गुड़ की खीर, फल, गन्ना, ये सब प्रसाद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और जिस बांस की टोकरी या सूप में प्रसाद ले जाते हैं, उसे भी बहुत पवित्र मानते हैं और सजाते हैं। और वो छठ के गीत, उनका क्या महत्व है? छठ गीत इस पर्व की आत्मा है। ये गीत जो अक्सर भोजपुरी या मैथिली में होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इनमें सूर्यदेव और छठी मैया की महिमा, व्रत की कथाएं, व्रती की भावनाएं, सब कुछ होता है। अच्छा। ये गीत माहौल को और भी भक्तिमय बना देते हैं। घाट पर जब हजारों लोग मिलकर ये गीत गाते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है इसकी सामूहिकता। घाट पर कोई भेदभाव नहीं दिखता। ये छठ की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। पारंपरिक रूप से भले ही महिलाएं परवेतिन मुख्य व्रती होती आई हैं, पर अब पुरुष भी बड़ी संख्या में व्रत रखते हैं और पूजा में बराबर शामिल होते हैं। हाँ, ये बदलाव आया है। जी। और घाट पर पूजा करते समय जात पात, अमीर गरीब का कोई बंधन नहीं रहता। सब एक साथ पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये सामाजिक बराबरी का एक जीवंत उदाहरण है। कई परिवारों में तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाने वाली जिम्मेदारी की तरह है। पर्यावरण के नजरिए से देखें तो ये पर्व कैसा है? आजकल त्योहारों पर पर्यावरण की चिंताएं बढ़ रही हैं। छठ इस मामले में काफी अनोखा है। इसमें ज्यादातर प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है। फल, फूल, अनाज, बांस की टोकरियां। पूजा नदियों तालाबों की होती है तो उनकी सफाई पर भी जोर रहता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और इसमें मूर्ति विसर्जन नहीं होता, जिससे पानी प्रदूषित होने से बचता है। ये काफी हद तक पर्यावरण के अनुकूल पर्व है। लेकिन आज के दौर में कुछ मुश्किलें भी आती होंगी, खासकर शहरों में। हाँ, चुनौतियां तो है। बड़े शहरों में साफ नदियां या तालाब मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए कई जगह कृत्रिम घाट बनाने पड़ते हैं। सही बात है। नदियों का प्रदूषण भी एक बड़ी चिंता है, क्योंकि व्रतियों को उसी पानी में घंटों खड़े रहना होता है। फिर इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, उनके लिए सुविधाएं जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। और क्या युवा पीढ़ी इन कठिन नियमों और परंपराओं को निभा पा रही है? ये भी एक सवाल है। जो लोग अपने घरों से दूर शहरों या विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए शायद सारे नियम निभाना मुश्किल होता हो। थोड़ा बदलाव तो आ रहा है, लेकिन मूल भावना और आस्था अभी भी बहुत मजबूत है। लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं और छठ उसका एक जरिया है। तो कुल मिलाकर छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अनुशासन, परिवार और समुदाय का महत्व और अपनी जड़ों से जुड़ाव। बिल्कुल। इसकी प्राचीनता, वो 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत, पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की विनम्रता, ठेकुआ जैसे प्रसाद का स्वाद, छठ गीतों की गूंज और घाट पर दिखने वाली एकता, ये सब मिलकर इसे एक महापर्व बनाते हैं।
ये दिखाता है कि कैसे आस्था लोगों को जोड़ सकती है और कठिन चुनौतियों का सामना करने की ताकत दे सकती है। सही कहा। चलिए आज की इस गहरी बातचीत को यहीं समेटते हैं। हमने छठ पूजा के इतिहास, महत्व, रीति रिवाजों और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता को समझने की कोशिश की। जी। मुख्य बातें रहीं इसकी वैदिक जड़ें, सूर्य और छठी मैया की उपासना, 4 दिन का कठिन व्रत और अर्घ्य की प्रक्रिया, ठेकुआ और छठ गीत, सामुदायिक एकता और पर्यावरण से जुड़ाव। हाँ, ये सब पहलू इसे एक बहुआयामी पर्व बनाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हजारों साल पुरानी इतनी कठिन और अनुशासित परंपरा आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी इतनी मजबूती से कैसे टिकी हुई है? ये हमें अपनी जड़ों, प्रकृति और आपसी जुड़ाव के बारे में क्या सिखाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। Thanks for watching.